हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है एक ही आकृति की दो तरंगों के आयाम 2:1 अनुपात में हैं। व्यतिकरण क्षेत्र के कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आयामों का अनुपात दिया हुआ है, A1:A2 दिया हुआ है। और व्यतिकरण क्षेत्र में पूछा क्या है, महत्तम व न्यूनतम आयाम, मतलब R मैक्सिमम और R मिनिमम का अनुपात पूछा है। साथ में I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात भी पूछा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया था एक, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें A1:A2 दिया हुआ है, अपने को चाहिए R मैक्सिमम R मिनिमम। तो R मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पढ़ा था कि R मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, A1 + A2, और R मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, A1 - A2। और तीव्रताओं का अनुपात है, I मैक्सिमम क्या होती है, जो तीव्रता होती है ना, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधा कि तीव्रता समानुपाती क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो देखो पहले इसमें आयाम निकालेंगे, बाद में तीव्रता निकालने अपने आप आ जाएगी। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसमें दिया हुआ क्या है, A1:A2। तो सबसे पहले आप देख लो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। A1:A2 का मान दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ देखो, 2:1। तो यहाँ पर अपन A1 का मान 2 काम में ले लेंगे और A2 का मान 1 काम में ले लेंगे। जहाँ पर भी रखना होगा वहाँ पर इसका मान काम में आ जाएगा। देखो महत्तम आयाम, तो अपने को R मैक्सिमम चाहिए, R मैक्सिमम, R मैक्सिमम। और न्यूनतम आयाम R मिनिमम का अनुपात निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में R मैक्सिमम का मान क्या होता है भाई, R मैक्सिमम मान क्या होता है, A1 + A2। ये फॉर्मूला आया था जो कि संपोषी व्यतिकरण के अंदर आया था, A1 + A2। और R मिनिमम A1 - A2 ये आया था विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत। तो ये अधिकतम आयाम होता है, ये न्यूनतम आयाम होता है। तो यहाँ पर आप मान रख दो, बस सिंपल सी चीज़ है। मान रखोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 + 1। A1 का मान 2 है, A2 का मान 1 है, और इसमें 2 - 1। तो देख लो आप, 2 और 1 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/1। तो इसका आंसर अनुपात क्या होगा, 3:1। इसका आंसर क्या होगा, 3:1। देखो आगे निकालना है अपने को, तीव्रताओं का अनुपात याद कीजिए। तीव्रताओं का अनुपात, जैसे कि R मैक्सिमम आ गया, R मिनिमम आ गया। तो आपने पढ़ा होगा कि तीव्रता एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि, या फिर सूत्र मान सकते हो आप, कॉन्सेप्ट सूत्र होता है कि जो तीव्रता समानुपाती क्या होती है, तीव्रता समानुपाती आयाम के वर्ग, आयाम का वर्ग, आयाम स्क्वायर। तीव्रता समानुपाती क्या होती है, आयाम स्क्वायर होती है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है यहाँ पर देखो, मतलब तो अपने को तीव्रता निकालनी है, तीव्रता का अनुपात, मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात चाहिए अपने को। तो देखो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले भी करवा दिया था। तो आई मैक्सिमम मतलब समानुपाती होती ना, तो के नियतांक मान लो, अब के नियतांक आएगा, और आई मैक्सिमम है तो यहाँ पर इसके लिए आयाम क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम का स्क्वायर। अगर यहाँ पर आई मिनिमम है तो ये समानुपाती नियतांक आ गया, समानुपाती नियतांक ये है, और आर मिनिमम का स्क्वायर। तो ये के से के कट जाएगा भाई। तो किसमें देखो, इसमें भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो आर मैक्सिमम अपॉन में आर मिनिमम का एक साथ स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का आंसर कितना आया था, 3/1 इसका आंसर आया था। तो पहले वाला आंसर कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर 3/1 का स्क्वायर। तो 3 × 9/1। तो इसका आंसर क्या होगा, 9:1। तो यहाँ पर दो आंसर आ गए, 9:1 और 3:1।
एक तो इसमें मेन बात क्या हुई कि तीव्रता समानुपाती क्या होती है, आयाम स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए, ठीक है। तीव्रता समानुपाती क्या होती है, आयाम स्क्वायर होती है भाई, ठीक है। और ये आर मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है A1 + A2, A1 माइनस A2। देखो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, देखो किसी व्यतिकरण प्रयोग में आई तथा 4i तीव्रताओं के दो स्रोतों का उपयोग किया गया है कि एक तो I1 का मान है, एक I2 का मान है। तो उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण करते हुए दोनों स्रोतों से तरंगों की मध्य कलांतर, कलांतर का मान दिया हुआ है। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन है यहाँ पर। शून्य, π/2 मतलब 90 डिग्री, और पाई मतलब 180 डिग्री। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, अपने ज्ञात क्या करना है, उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और जहाँ पर फाई का मान दिया हुआ है, फाई का मान 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तीन मान दिए हुए हैं। जबकि I1 का मान दिया हुआ है I, और I2 का मान दिया हुआ 4i। दोनों स्रोतों से जो S1 S2 होते हैं ना, S1 S2, तो S1 और S2 से आने वाली तीव्रताओं का मान दिया हुआ है, I1 का मान I और I2 का मान 4i। तो यहाँ पर अपन सीधा सिंपल सा फॉर्मूला काम में ले लेंगे। इसमें भी यंग का द्विस्लिट प्रयोग काम में आएगा। तो देखो न्यूमेरिकल के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखो इसमें क्या काम में लेंगे अपन, देखो दिया हुआ क्या सबसे पहले, देखो इसमें आप देख लो दिया हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है कि I1 का मान दिया हुआ है, I1 इक्वल टू दिया हुआ है आई, और I2 इक्वल टू दिया हुआ है 4i। दो मान दिए हुए हैं। और सूत्र बताओ, सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र परिणामी तीव्रता जो होती है ना यंग के द्विस्लिट प्रयोग के अंदर, परिणामी तीव्रता I इक्वल टू क्या होता है, परिणामी तीव्रता I इक्वल टू होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। ये वाला फॉर्मूला होता है भाई। तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई, इसका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रहे इसमें अपने को फाई का मान दिया हुआ बस, और I1 I2 का मान दिया हुआ है, सारे मान दिए हुए हैं। तो इसका ए का देखो क्या करेंगे, ए वाला। इसमें यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे हैं। ए, जब फाई का मान कितना 0 डिग्री हो, जब कलांतर कितना हो, शून्य हो, तो कोस फाई, देखो फाई का मान यहाँ रख देंगे भाई, कोस फाई, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री मान कितना होता है 1। तो आप यहाँ पर कोस 0 का मान 1 कर दो, और साथ में आप I1 I2 के मान रख सकते हो। देखो I1 का मान है I, और I2 का मान है 4i + 2√I1 I2। का मान कितना है I है, और इसका मान I2 का मान कितना है 4i है, गुणा करना पड़ेगा। और कोस फाई का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, 4i 5i हो गया। तो ये सब में बनेगा भाई, 5i तो सब में बन जाएगा। देखो ये 4 बाहर आएगा तो 2, एक तो बाहर पहले से ही है, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, 4 का अंडर रूट 2, और i इंटू आई, तो आई स्क्वायर बन जाएगा। और आई स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, आई होता है ना। तो दोनों में 4, 4i और 5i, कितना इसका आंसर आ जाएगा 5i + 4i = 9i। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई स्क्वायर कर दिया, और आई स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, आई होता है। तो ये बाहर आ गया, तो पहले का आंसर आ गया। तो दूसरा करेंगे बे पार्ट इसका। देखो बे पार्ट में क्या करेंगे पुणे, यहाँ पर बे का जो कलांतर दिया हुआ है, फाई कितना दिया हुआ है, जो कलांतर दिया हुआ है वो π/2 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, आपको सबको पता है कोस 90 कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ध्यान रहे भाई, कोस के मान और साइन के मान पता होना चाहिए, जो सारणी होती है वो सबको पता होनी चाहिए। तो कोस 90 का मान 0 कर देंगे यहाँ पर, तो यदि यहाँ पर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई का मान क्या जाएगा, परिणामी तीव्रता का मान पूछा भाई क्वेश्चन में, तो आई इक्वल टू I1। तो I1 कितना है, आई है, प्लस I2 कितना है 4i है, प्लस 2√I1 I2, कोई जरूरी नहीं ना, मान रख देंगे, चलो एक बार मान रख दो आप, I1 का मान रख दिया, I2 का मान रख दिया, लेकिन इन टू में क्या है, कोस 90 का मान 0 दिया हुआ है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये पूरा 0 बन गया, और i + 4i कितना हो गया 5i। तो इसका आंसर क्या आ गया 5i। से का ऑप्शन देखो, पाई, जब फाई का मान कितना हो पाई हो, तो
180 डिग्री हो, कितना 180 डिग्री, तो मैंने एक दिन पहले बताया था आपको कि कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। कोस 180 का मान -1, तो कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 0 का मान 1। तो इसमें वही रख देंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे, बस सीधी सी बात है। तो आई इक्वल टू I1, आई वन का मान कितना भाई, I1 का मान है I प्लस I2 का मान कितना है, 4I है, 4I है ना। फिर यहाँ पर माइनस रख देंगे, कोस फाइव का मान माइनस रखेंगे अब की बार, क्योंकि माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा आगे। तो 2 रूट है I1 I2, I1 का मान I है, उसका मान 4I है। देखो सिंपल सी बात है, 5I बन गए यहाँ पर, और माइनस में 2 है, तो 4 का रूट कितना 2 होता है, आई स्क्वायर कितना बन जाएगा, I बन जाएगा। तो दोनों ने 4, 5 माइनस 4I, तो कितना आंसर आएगा इसका, आंसर I। तो यहाँ पर 3 आंसर आ गए, 9, 5 और 1I। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तीसरा। देखो भाई, देखो दो छिद्रों की मध्य दूरी याद कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन यंग के द्विस्लेट प्रयोग से आया हुआ क्वेश्चन है। दो छिद्रों की मध्य दूरी याद कीजिए। आपने पढ़ा होगा यंग के द्विस्लेट प्रयोग में दो छिद्र होते हैं, दो रेखा छिद्र होते हैं, दो स्लिट होते हैं S1 S2। तो उनकी मध्य दूरी याद करनी है स्मॉल डी, जो कि स्मॉल डी होता है। और जो 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इसका मतलब कैपिटल डी का मान दिया हुआ है। देखो इसमें साफ साफ दिया हुआ पर्दा नाम आएगा ना, पर्दा, तो पर्दे से दूरी कितनी होती है, कैपिटल डी होती है। देखो इसमें स्मॉल डी जो होती है ना, वो छिद्रों की मध्य दूरी होती है जो याद करनी है। और कैपिटल डी क्या होती है, पर्दे से दूरी होती है, जो कि 1 मीटर दी हुई है। आगे क्या दिया हुआ है, 1 mm चौड़ाई की फ्रिंजें बनती हैं, तो बीटा का मान दिया हुआ है। चौड़ाई की फ्रिंजें बनती हैं तो बीटा का मान दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 1 mm दिया हुआ है। जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी दी हुई है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 5000 एंगस्ट्रम, तो लेमडा का मान दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है, देखो अपने क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप समझ सकते हो डायग्राम से। ये मैंने डायग्राम यंग के द्विस्लिट प्रयोग के अंदर बताया था आपको कि यहाँ पर दो स्लिट S1 S2 होते हैं, और यहाँ पर एक स्रोत S होता है, और स्रोत S से क्या निकलता है, तरंगागर निकलता है। आपने पढ़ा होगा तरंगागर। फिर ये तरंगागर जब यहाँ टकराता है तो यहाँ से दो किरणें निकलती हैं, यहाँ से दो किरणें निकलती हैं, दो तरंगी। ठीक है, और जब ये दो तरंगी इस पर्दे पर मिलती हैं तो यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, ये बिंदु P होता है, आपने पढ़ा होगा शायद। तो ये S है, ये S1 S2 है। तो इस डायग्राम से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ये दूरी D होती है भाई, ये वाली दूरी D होती है, और ये वाली दूरी कैपिटल D होती है। जो स्रोत से पर्दे की दूरी जो होती है वो D, और अपने को फिर चौड़ाई बीटा का मान दिया हुआ है, और लेमडा का मान दिया हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, पूछा क्या है, दो छिद्रों की मध्य दूरी, दो छिद्रों की मध्य दूरी स्मॉल डी का मान पूछा है, तो डी का मान पूछ लिया गया है। 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, तो मतलब कैपिटल डी का मान, स्रोत से पर्दे की दूरी का मान दिया हुआ है 1 मीटर, और चौड़ाई की फ्रिंजें बनती हैं 1 मीटर, 1 mm चौड़ाई की फ्रिंजें बनती हैं। बीटा का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान दिया हुआ है, फ्रिंज चौड़ाई का मान 1 mm दिया हुआ है। और 1 mm कितना होता है सबको पता होना चाहिए, 1 mm कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। और लेमडा का मान दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम में कितने होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं भाई। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होते हैं, सबको पता होना चाहिए। देखो अब देखो इसमें सूत्र काम में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सूत्र कैसे काम में आएगा, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है अपने पास। देखो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये यंग के द्विस्लिट प्रयोग के अंदर आया था, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। तो इस फॉर्मूला सबको आना चाहिए। अपने को डी का मान पूछा है यहाँ पर, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो स्मॉल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा डी अपॉन में बीटा। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे भाई आगे। देखो स्मॉल डी का मान पूछा है, तो लेमडा का मान रख देंगे 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम मतलब 10⁻10 मीटर। और कैपिटल डी का मान दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, और बीटा का मान दिया हुआ है 10⁻³ मतलब 1 mm दिया हुआ है। तो सारे मान रख दिए, और इसमें आप काट सकते हो यहाँ से, 10⁻³ 10⁻7 है, तो कितना बचेगा, 10⁻, ये 10 है ये 3 है, तो 7 बचेगा भाई, 7, 10⁻7 बच जाएगा ऊपर। ये 10⁻3 है, 10⁻3 ना, 3 बिंदु है इसमें 7 हैं, तो 10⁻4 बचेगा।
10 की पावर माइनस है, सॉरी 5 गुणा 10 की पावर माइनस है 4। अब देखो इसका आंसर ये भी सही है, लेकिन किताब में आंसर दिया हुआ वो आंसर मैच कर लेंगे अपन। देखो इतना भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका आंसर हो सकता है, आगे भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो इसको हम, मेरे को में चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है। यहाँ मीटर में आंसर दिया हुआ है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो कितना आंसर आएगा? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 1, मैंने दोनों का अलग अलग कर लिया। 10 की पावर माइनस 1 को नीचे भेज दो आप। इतना भी सही है आपका आंसर है, लेकिन आप आगे भी कर सकते हो। और ये 10 की पावर नीचे आ गया। बताओ ये 10 है तो 0.5 बन जाएगा, 5 है बटा 10 है ना, तो 0.5 बन जाएगा। तो 0.5 बन गया, तो 10 से बटा 10 है ना। और 10 की पावर माइनस 3 कितना होता है? 10 की पावर माइनस 3 का मतलब होता है mm। तो 0.5 mm ये इसका आंसर होगा भाई। तो ये भी इसका आंसर बोल सकते हो आप, ये भी आंसर बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसके दो आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपन बाद में। ठीक है भाई, तो तीनों ही क्वेश्चन अपने यंग के दृष्टि प्रयोग पर किए हैं। तो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू।